जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय संविधान में जो भारत की संविधान की अनुसूचियां हैं उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं, जो कि सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जब संविधान पारित हुआ उस समय 8 अनुसूचियाँ ही थी मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। तो पहली संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेखित भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। यानी प्रथम अनुसूची में भारत के जो संघ है और राज्य है, जो राज्य क्षेत्र है, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो छठी अनुसूची से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ इसका संबंध है। इस प्रकार इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने पे उसकी वैधता को कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 1, यानी कि एक जो अनुसूची है उसमें इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जो है ये अनुसूची 10वीं में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि जो छठी अनुसूची है वो मणिपुर में लागू नहीं होता है, नहीं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में क्या है, अनुसूचियां हैं, और दो में उससे संबंधित विषय है। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है, तो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। षष्ठम अनुसूची किससे संबंधित है, तो हो जाएगा राज्यसभा से संबंधित। अष्टम अनुसूची भाषा से संबंधित, और नवम अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आठवीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित है। नवीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये नौवीं में हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल हो जाएगा, और 11वीं सूची में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची एक एवं सूची दो को सुमेलित। तो चलिए इसको मिलाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये अनुसूची 6 से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 4। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हो जाएगा 2री अनुसूची से। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति नियंत्रण, ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची से। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, ये सही है। 2री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है। 2री अनुसूची में क्या है, वो मतलब कि वेतन है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सांसदों का आवंटन, ये भी सही है। और 10वीं में दल बदल, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पूछा गया है कि इसमें कौन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। केंद्र व राज्य शासित प्रदेश का उल्लेख, केंद्र और, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो इसका अनुसूची 2 हो जाएगा। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तो ये 3री अनुसूची हो जाएगा। राज्य में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, ये 4th हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा में लागू होते हैं, नागालैंड में लागू नहीं होता है, सिक्किम में भी नहीं होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ये सही है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
तो प्रशासनिक उपबंध और इसका संबंधित अनुसूची। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार अधिनियम संबंधी अधिनियम, तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। और जो दल बदल है ये 10वीं अनुसूची में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी 5वीं में, यानी 5वीं अनुसूची में इसका प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं और 11वीं 12वीं इसको बाद में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि गलत ढंग से उसका मिलान किया गया है। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सही। दूसरी अनुसूची में भाषा, ये गलत है। भाषा 8वीं अनुसूची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऐसे चौथी अनुसूची में राज्य परिषदों को सीटों का आवंटन, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं अभिवाचन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच में शक्तियों के विभाजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, यह राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। तो इसका ये सही है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सही कौन नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। तो ये भी सही है। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वहन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। तो ये गलत है, ठीक है। और ये सही है, बी सही है और डी भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।